अपनी किताब में लिखता है आपके इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, कहते हैं अपने ज़माने में फ़क़ीह तरीन अगर कोई बंदा था वो मोहम्मद इब्न अली थे, और उस ज़माने में अगर कोई वाक़अन लाइक़ खिलाफत थे वो मोहम्मद इब्न अली थे। पाँचवें इमाम, पाँचवें और छठे इमाम में बनु उमैया और बनु अब्बास में झड़पें हुई हैं। मासूमीन ने मौका ढूंढा कि उलमा फरमाते हैं पाँचवें छठे इमाम तक मुनज़्ज़म शियों का कोई गुरोह नहीं था, बस दिलों में अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत थी। लेकिन जो बुनियादें तशय्यो की बनानी थी वो पाँचवें और छठे इमाम ने बनाई। कि वुज़ू कैसे करना है मासूम ने बताया, सीरतुना सीरतुन नबी अना असीरो बसीरत जद्दी का, देखो अगर देखना है कि मेरे नाना वुज़ू कैसे करते थे, वुज़ू करके दिखाते थे। हज के अहकाम बताए, रोज़े के अहकाम बताए, उसूल दीन बताए, फुरूए दीन बताए, अपने शियों को तैयार किया मुख्तलिफ मुनाज़रों के लिए। इतना बड़ा नेटवर्क आपके पास में उन्होंने बना दिया। यानी मौला मदीने में भी रहते थे, कूफे भी जाते थे। 3 जगहों को इमाम ने मरकज़ बनाया, मदीना, उसके बाद इमाम ने कूफा, तीसरा जिसको इमाम ने मरकज़ बनाया वो इमाम की तवज्जो किसकी तरफ थी? ईरान की तरफ थी। अब कूफा की बुनियाद खलीफा सानी के ज़माने में रखी। कूफा फौजी छावनी था, ये मुसलमान जहाँ जहाँ से आते थे फौजें जमा की जाती थी कूफे में। फौज जमा होती थी, यहाँ से जंगों में जाते थे, फिर सारे गनाइम कूफे में आते थे, फिर लोगों में तकसीम कर दिए जाते थे। लेकिन इतनी तेज़ी से कूफा आबाद हुआ, कूफे में सबसे ज़्यादा जो लोग रहते थे वो अशअरी कहाँ के? यमन के आए हुए लोग थे। यमनियों का एक मसला था, यमनी कभी खलीफा नहीं बन सकते थे क्योंकि ये करशी नहीं थे। जिस तरह अमेरिका में जो काले हैं उनको बड़े बड़े ओहदे नहीं दिए जाते हैं। अब ये तो बाय चांस ओबामा मसलन वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया, ये कभी कभी एक बंदे को बना देते, लेकिन पूरी हिस्ट्री में देखें कालों की इतनी वैल्यू नहीं। तो काले अपने वजूद के इजहार के लिए अमेरिका में क्या करते हैं, ज़्यादातर काले आपको स्पोर्ट में नज़र आएंगे, बॉक्सिंग में नज़र आएंगे, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, ताकि वो उस माशरे में अपनी वैल्यू, अपना नाम बना सकें जिस माशरे में उनको बड़े बड़े ओहदों पर लाने नहीं दिया जाता। यमनियों का यही हाल था, यमनी खलीफा नहीं बन सकते थे, तो यमनी या हाफिज कुरान बनते थे या यमनी बेहतरीन जंगजू थे। अब अब्दुल मलिक मरवान ने, क्योंकि यमनी लड़ते बहुत थे, जंगजू थे, तो इनको कहा कि आप ज़रा आगे की तरफ भेज दो। तो बड़ी तादाद यमनियों की 15 से 20 हज़ार यमनी ईरान के फतह होने के बाद इस शहर उसमें दाखिल हुए, और ये यमनी जाके मकाम कुम यानी शहर कुम में जाके ये रुके। कि आप देखते हैं कि अचानक आपसे कुम से आपको शियों की एक खीजिश नज़र आती है, शिया वहाँ से नज़र आते हैं। ये अशअरीयुल मज़हब यमन के वो जंगजू थे जो वहाँ पे रुके। अब यमनियों के दिल में अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत ज़रूर थी। अब इमाम मोहम्मद बाक़िर क्या करते हैं, कुछ वक्त मदीने को देते हैं, कुछ वक्त जाते हैं इमाम बाक़िर कूफे को देते हैं। और इस तरीके से अहले बैत ने काम किया कि आज तक आप तारीख़ पढ़ते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं कि जनाब मुख्तार इमाम ज़ैनुल आबदीन से इजाज़त ली थी कि नहीं ली थी। आज तक शिया कंफ्यूज हैं, जनाब ज़ैद ने इमाम जाफ़र सादिक से इजाज़त ली थी या नहीं ली थी। यानी इस कदर अहले बैत छुप के काम करते थे कि दुश्मन भी नहीं बोल सकता था कि मतलब मुख्तार ने किससे इजाज़त ली है। नाम था मोहम्मद इब्न हनफिया का, लेकिन हिडनली इजाज़त किसने दी थी? इमाम ज़ैनुल आबदीन ने। जनाब ज़ैद इस तरह अमल करते थे कि लोग समझते थे ये छठे इमाम से अलग है, लेकिन बाद में जब इमाम फरमाते हम उसके अमल से राज़ी हैं तो पता लगता है जनाब ज़ैद को भी किसने इजाज़त दी थी? इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि 5वें इमाम के ज़माने में एक शख्स है अब्दुल्ला अशअरी, एक फैमिली के 11 लोग हैं। ये कुम में रहा और इसने किसी को नहीं बताया मेरा मकतब क्या है, मेरा मजहब क्या है। अचानक से इसका बेटा मूसा अशअरी वो ऐलान करता है मकतब अहले बैत के इजहार में, कि अहले कुम को बताता है कि मैं किसके मकतब का मानने वाला हूँ, मैं शिअत अली इब्न अबी तालिब हूँ। कहते हैं इसके इजहार के नतीजे में तकरीबन 20,000 लोग इसको कहते हैं कि हम भी इस मकतब के अंदर आना चाहते हैं। अब ये वो बंदा है जिस पे हुकूमत की तवज्जो नहीं, और हुकूमत इतनी परेशान है कि ये कब मिला मोहम्मद इब्न अली से, इमाम बाक़िर से, ये कब मिला, कब शिया बना, और इसकी फिक्र कब अहले बैत वाली बनी, और अचानक इसने ऐलान कर दिया। ये भी इमाम ख़त भेजते थे कि अब ये वक्त तक़िये का वक्त है, ये वक्त तुम्हारे मकतब के इजहार का वक्त है। कि पूरे कुम के अफराद, कुम और काशान, फिर इमाम को ख़त जाता है अहले काशान का कि मौला आप अपनी तरफ से कोई नुमाइंदा भेजें। फिर इमाम बेटा है उनका अली इब्न मोहम्मद,
उनको काशान की तरफ भेजता है, जो काशान की मस्जिद में 3 से 4 साल तक दर्स देते हैं, मकतब तशय्यो का तफसीर देते हैं, फ़िक़ा सिखाते हैं, शीयत की बुनियादों को वहाँ पे मजबूत करते हैं, और बाद में अटैक होता है जब पता चलता है कि इस कदर शिया बढ़ गए, उनको शहीद किया जाता है। आज भी वो मोमिनीन जो ईरान जाते हैं, मैं कहूँगा आप इस इमामजादे की ज़रूर ज़ियारत पे जाएँ, जिनकी ज़ियारत का सवाब इमाम हुसैन की ज़ियारत के बराबर है, अली इब्न मोहम्मद। ये काशान में एक जगह है जहाँ पे मदफून है। आगाए मरअशी नजफ़ी के ज़माने में ये जो जहाँ पे इन शहदा की कब्र, ये बिल्कुल इमाम हुसैन की तरह इनको शहीद किया गया। तकरीबन ये 80-90 साथी थे आपस में जिनको शहीद किया, और सेम इमाम हुसैन की तरह इनका गला काटा गया और इन शहदा को बेदर्दी से शहीद किया गया। ये फ़र्जंद इमाम मोहम्मद बाक़िर है। आगाए मरअशी नजफ़ी के ज़माने में आज भी वहाँ का एक खादिम ज़िंदा है, शायद 90 साल का होगा। इसकी डॉक्यूमेंट्री भी इंटरनेट पे पड़ी हुई, आप देख सकते हैं। ये माजिज़ अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आगाए मरअशी नजफ़ी को वहाँ पे बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्योंकि इमाम बारगाह या इस शहीद के मकबरे की ज़मीन पे इख्तलाफ हो गया। क्योंकि होता ये था कि उस ज़माने में लोग, अगर एक बंदा है औलाद नहीं है, वो अपनी मिल्कियत वक्फ़ कर देता था फ़ला इमामज़ादे के नाम पे। जितने इमाम रज़ा के मौक़ूफ़ात हैं किसी इमाम के नहीं हैं। यानी मशहद की शायद 30% ज़मीनें किसकी? इमाम रज़ा की हैं। लोगों ने ज़मीनें, लोगों ने बागात। जनाब फ़ातिमा मासूमा की जहाँ कब्र है, ये भी एक मोमिन का बाग था। इसने अपनी ज़िंदगी में बाग किसको दे दिया? जनाब मासूमाए क़ुम को दे दिया, और बीबी वहाँ पे क्या हुई? दफन हुई। तो ज़मीन का इख्तलाफ हुआ, इनको कागज़ात नहीं मिल रहे थे, तो इन्होंने ढूंढना शुरू किया। किसी ने कहा कि पुरानी अलमारी में कागज़ रखे थे, दीवारें बन चुकी हैं, शायद दीवारों के पीछे अलमारियाँ छुपी हुई हों। तो इन्होंने कुछ खुदाई शुरू की। जब खुदाई शुरू की तो बाकायदा जैसे किसी दरवाजे पर दीवार बनाई गई हो, वो दीवार गिरी और अंदर एक सुरंग थी। अब किसी को जुर्रत नहीं हो रही थी। एक बंदा अंदर गया और उसने देखा वहाँ पे कोई 27 के करीब 28 के करीब ताबूत पड़े हुए हैं। तो ये खौफ के मारे बाहर आया और इन्होंने कहा कि क़िबला हमें जुर्रत नहीं, आयतुल्लाह मरअशी नजफ़ी को बुलाया जाए। आगाए मरअशी नजफ़ी के ज़माने में वो काशान गए, तो ख़ुद बहुत बूढ़े थे, अगर वहाँ जाना चाहते तो थे, लेकिन उन्होंने कहा कहीं ज़ख्मी ना हो जाऊँ, लिहाजा मैं ऊपर हूँ। उन्होंने अपने नुमाइंदे को नीचे भेजा कि अंदर जो कागज़ात हैं वो भी लेकर आओ और बताओ अंदर क्या है, क्योंकि किसी को नहीं पता था उस दरवाजे के अंदर क्या है। यानी जहाँ इनकी जरी है, ये नीचे एक सरदाब टाइप जगह है जहाँ का दरवाज़ा टूटा था। तो आज भी वो खादिम हरम जिंदा है जो नीचे गया था, इसकी डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है। ये कहते हैं जब हम अंदर गए, वो सरदाब के नीचे कई ताबूत पड़े हुए थे। सारे जो ताबूत थे उन पे कीलें लगी हुई थी, बंद थे, लेकिन 3 से 4 ताबूत खुले हुए थे। तो कहते हैं जब हमने ताबूत का तख्ता ऊपर से हटाया तो हमें सही सालिम जिस्म उस ताबूत के अंदर नज़र आए। किसी के सर पे चोट थी, किसी के बदन पे ज़ख्म थे, बिल्कुल सही सालिम। ये खादिम कहता है जब हमने इनको देखा कि सही सालिम बदन ताबूत के अंदर पड़े हुए हैं, तो अगर हम आपस में इतनी आहिस्ता बात कर रहे थे कि हमें यह महसूस हो रहा था ये लोग सो रहे हैं, कहीं हम तेज़ बात करेंगे कहीं ये जाग न जाएं। फिर ये बाहर आए, इनको वो कागज़ात में मिले। फिर एक तख्ती थी जिस पे सारे शहदा के नाम लिखे थे, फिर उनकी शहादत कैसे वाक़ हुई, किस ज़माने में शहादत वाक़ हुई, किसने उनको शहीद किया, ये तारीख़ वहाँ से मिली। ये बाहर लेकर आए, फिर उसको छपवा के आगा मरअशी नजफ़ी के ज़माने में वहाँ लगाया गया, और ये मौजज़ा तौर पर फिर लोगों ने वहाँ पर आना शुरू किया। कितने इमामज़ादे, यानी एक क़ुम में ऐलान हुआ शीयत का। क़ुम के जुनूब में आप जाएँ काशान, क़ुम के शुमाल में जाएँ शहर रे, यानी क़ुम से शीयत निकली, काशान तक गई। शहर रे में इमामज़ादे हमज़ा जिनको शहीद किया, उसके बाद अब्दुल अजीज़ हसनी को मासूम ने भेजा, फिर वो वहाँ पे शहीद हुए। ये लोग आते गए जिनकी ज़ियारतों का सवाब, मासूमीन ने कहा किसकी ज़ियारत के सवाब के बराबर है? इमाम हुसैन की ज़ियारत के सवाब के बराबर है। यहाँ से शीयत निकलती है, फिर यही अहले क़ुम समरकंद जाते हैं, बुखारा जाते हैं, वहाँ तक शीयत बढ़ जाती है। बुखारा से ये आगे बढ़ते हैं, बगदाद जाते हैं, बगदाद में शीयत को फैलाते हैं। फिर यही अहले क़ुम इसालतन यमन के थे, आए कूफे से थे, शीयत बढ़ाई क़ुम में। फिर ये बगदाद से सफ़र तय करते हैं जबलुल आमिल की तरफ। जबलुल आमिल लुबनान में। फिर जबलुल आमिल से उलमा सफ़विया के दौर में ईरान आते हैं, जिसमें आप आयतुल्लाह बहाउद्दीनी का नाम सुनते हैं या आगाए आमुली का नाम सुनते हैं। ये आमुल के उलमा थे, जबलुल आमिल से आए। इस तरह से अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नेटवर्क को अहले बैत ने फैलाया। इमाम मोहम्मद बाक़िर ये पहले इमाम हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वकील बनाए। पहले सिर्फ इस्तिलाह आती थी कि ये हमारा सहाबी है। इमाम के ज़माने में सहाबी की इस्तिलाह, खादिम की इस्तिलाह, सर्राफ की इस्तिलाह निकली,
वकील की इस्तिलाह निकली। इमाम ने ड्यूटीज़ को आपस में बांटा। इतना बड़ा नेटवर्क मासूमिन ने बनाया कि इमाम ने अपने बंदे रखे कि ये सारा खुम्स जमा करते थे, फिर शियों में तकसीम करते थे। यानी उस ज़माने में जो इस्लामिक बैंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन मासूम ने यह कॉन्सेप्ट दिया कि इस जनाब ने 1000 दिया, उसने 10,000 दिए, इसने 5,000 दिए। फिर इमाम ने एक सहाबी को इसकी जिम्मेदारी दी कि तुम सबका माल जमा करोगे। उसने मार्केट में अपना बहुत बड़ा कपड़े का दुकान लगाया, फिर उसी की आमदनी से वो शियान अहले बैत में क्या करता था, तकसीम करता था। कि 7वें इमाम के ज़माने में इतने वकील बढ़ गए कि वकीलों की तादाद बढ़ गई। कोई वकील अहवाज की तरफ भेजा गया, कोई वकील निशापुर की तरफ भेजा गया, कोई वकील कुम की तरफ भेजा गया। ये वकला तमाम तरशियों से कलेक्शन करते थे और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ लाते थे। अब यह नहीं कि हुक्मरानों की निगाह नहीं थी, लेकिन इतने मजबूती से काम करते थे, फिर छुप के काम करते थे कि मतलब लोगों का पैसा भी जमा करना, डायरी में उनके नाम भी लिखना, और दुश्मन को भनक भी नहीं पड़ती थी पैसा कहां से आ रहा है और अहले बैत का नेटवर्क कैसे चल रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक इमाम के सहाबी हैं जिनका नाम है मूसब ने अब्दुल्ला। यही वो बंदा है जिसने अपने मज़हब का क्या किया था, आश्कार किया था कि हमारा मज़हब है। अब एक मौला के शागिर्द की मिसाल दूं, अबू जाफ़र। इमाम ने मुनाजिर तैयार किए थे। इसको कहा कि तुम्हारा काम है मुनाजरा करना, कुछ को कहा कि तुम्हारा काम है सिर्फ जाओ बस्तियों में हदीसें सुनाओ, कुछ को कहा कि तुम्हारा काम है अहकाम सुनाओ, कुछ को कहा कि तुम्हारा काम है कलेक्शन करो। लोगों को ड्यूटीज़ देके इमाम ने बांटा। ये अबू जाफ़र, ये छठे इमाम के ज़माने में बेहतरीन मुनाजिर, ये कहते हैं जवाब इसके आस्तीन में रहता था। यहाँ सवाल हुआ, इसने ठक करके क्या कर दिया, जवाब दे दिया। इनको बुलाया हज़रत ज़ैद ने, बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। अबू जाफ़र ये रुअसाए शिया में से माना जाता था, लोग इस पर बड़ा बिलीव करते थे। अबू जाफ़र मानते हो कि हम आले रसूल हैं। अब अखलाक देखिए, एहतराम भी रखते थे और अपनी बात भी पहुंचाते थे। कहा जी आप फर्जंद रसूल हैं। कहा अबू जाफ़र अगर मैं क़ियाम करूं, अगर हम अहले बैत में से कोई क़ियाम करे, क्या तू हमारा साथ दोगे? अबू जाफ़र ने कहा कि जनाब ज़ैद मेरी जान आप पे क़ुरबान हो जाए, फर्जंद इमाम हैं। अगर आपके बाबा कहें और अगर आपके भाई कहें या आपके चचा कहें तो मैं क़ियाम के लिए तैयार हूं। कहा कि अगर मैं कहूं मेरा साथ दोगे? सीधा जवाब देकर नहीं, आपका साथ नहीं दूंगा। कहा क्यों नहीं दोगे साथ? क्या मैं फर्जंद ज़ैनुल आबिदीन नहीं हूं? कहा देखिए अल्लाह ने एक जान दी है और एक इमाम दिया है, तो इस जान को उसी इमाम पे ही कुर्बान करूंगा अगर वो मेरे मौला क्या देंगे, हुक्म देंगे। कि अबू जाफ़र तुम क्या समझते हो कि मुझे नहीं पता कि इमामत क्या है? कि मेरे बाबा ने ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे हाथों से खाना खिलाया है। कि जब खाना गर्म होता था फूंक फूंक के देते थे कि मेरी ज़बान जल ना जाए। क्या तुम नहीं समझते कि मेरे बाबा ने मुझे इल्म नहीं दिया कि इमाम कौन होता है? अब देखो, एक तरफ इमाम का बेटा, एक तरफ शागिर्द इमाम जाफ़र सादिक जो बहस कर रहा है किसके साथ? इमाम के बेटे के साथ। जवाब सुनिए इनका। कहा आप मुझे मेरे बाबा ने नहीं बताया होगा कि इमाम कौन है, मुझे इमामत का दर्स दे रहे हो कि अगर इमाम कहेगा तो जान दूंगा, मेरे लिए जान कुर्बान नहीं करोगे। अबू जाफ़र ने कहा देखिए, क्योंकि आपके बाबा को आपकी आखिरत की बड़ी फिक्र थी, तो शायद उनके जहन में हो वो कुछ बताएं और आप न माने, लिहाजा शायद उन्होंने आपको नहीं बताया, लेकिन मुझे तो पता है कि इमाम कौन है। क्या तुम ये कैसे बोल सकते हो? क्या मैं हुस्न ज़न रख के बता रहा हूँ। क्या आप तो कुरान को मानते हैं, हज़रत याकूब ने इसमें आपकी बुराई में नहीं कर रहा, फिर अदब कर रहे हैं, अखलाकन बता रहे हैं कि मेरी जान आप पे कुर्बान। मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन कुरान में हज़रत यूसुफ को याकूब ने मना किया ना कि बेटे अपना ख्वाब अपने भाइयों को न बताना। कहा ख्वाब न बताया, भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, और अगर ख्वाब बताते तो अल्लाह जाने भाई क्या करते। कहा हो सकता है आपको न बताया हो कि आपका भाई इमाम है, कि कहीं दिल में हसद न पैदा हो, ये चीज़ें न पैदा हों। आगाए खोई लिखते हैं, कहते हैं इस वाक़े को पढ़ के एक ज़रीफ़ नुक्ते का पता चलता है। ऐसा नहीं कि ज़ैद को पता नहीं था इमाम कौन है,
लेकिन ये इतने मुसम्मम थे कि इनके कलाम में भी ये जाहिर नहीं करते कि कौन किसका मानने वाला है। कि इमाम का दूसरा सहाबी जिसको इमाम ने ये सारी जिम्मेदारी दी कि वो खुम्स को जमा करे, माल को जमा करे, इसका नाम था मुअल्ला। छठे इमाम के ज़माने में मौला जब हज के लिए रवाना हुए, एक बदबख्त था दाऊद, इसको पता चला कि जाफ़र इब्न मोहम्मद हज पे गए। इमाम जाफ़र सादिक से बहुत डरते थे ये लोग, इतना रसूख था इमाम जाफ़र सादिक का मदीने में। मदीने पे कंट्रोल, इराक़ पे कंट्रोल था, ईरान पर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कंट्रोल हो चुका था। तभी आप सोचें कि मामून इमाम रज़ा को वली हद बनाता है और ईरान लाता है। इस कदर इन्होंने शीयत के नेटवर्क को फैला दिया था। समरकंद तक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम नेटवर्क, माल नहीं, दौलत नहीं, लेकिन खुम्स के निज़ाम को वकला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ बनाई अहले बैत अलैहिस्सलाम ने। ये मत समझिए कि आज मुज्तहिदीन ने वकील बना के कोई नया कारनामा किया। ये अहले बैत की रविश है कि माल को जमा किया जाए, फिर किसको तक़सीम। यहाँ तक अहले बैत फरमाते थे कि सामिरा में हमारे फामिरा जब जाओ तो फ़ुक़राए अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में माल तक़सीम किया करो, क्योंकि जब 11वें इमाम का ज़माना आया, इतना सख्त ज़माना था कि किसी को इमाम से मिलने नहीं देते थे। तो ये मौला के शिया क्या करते थे, फ़कीर बन के मोहल्ले में जाते थे। पहले दिन गए आधे मोहल्ले तक, कोई रेंगता हुआ जाता था, कोई एक्टिंग करता था मेरा पाँव टूटा हुआ है। फिर जाते थे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरवाज़ा है। अब हुक्मरान क्या समझते थे, फ़कीर है। फिर इमाम दरवाज़ा खोलते थे, साथ में कुछ पैसे भी देते थे और एक ख़त भी दे देते थे। इस तरह मासूमीन से हदीस लेते थे, फिर दूसरे शियों तक पहुँचाते थे। अब ज़ाहिर है घर में खाना बनाना है, हुक्मरान खड़े रहते थे, उनके सिपाही खड़े रहते थे, जासूस खड़े रहते थे, लेकिन घर में तेल की ज़रूरत है तो देगें आती थी। 2 देगों में तेल होता था, 1 देग में सवालात होते थे। वापसी पे देगें खाली जाती थी, फिर वो तीनों देगों में अहले बैत अलैहिस्सलाम जवाबात लिखते थे। कि एक शख्स कहता है जब इमाम के घर से घर की तरफ लकड़ियाँ जा रही थीं तो कहता है पुल पे ये गधा गाड़ियाँ जो भी थी लकड़ी लेकर जा रही थी, ये फंस गई। फंसने में क्या हुआ कि एक मोटी लकड़ी थी वो उस रेडी से नीचे गिरी। कहते ये जैसे नीचे गिरी तो ये 2 टुकड़ों में बदली। जब 2 टुकड़े हुए, उसके बीच में बहुत बड़ा ख़त लिखा हुआ था, जो रस्मुल ख़त इमाम हसन अल अस्करी के साथ लिखा हुआ था। इस तरह से शिया यहाँ के ख़त वहाँ ले जाते थे। अब ये इमाम का सहाबी जिसको इमाम ने हेड ऑफ द माल बनाया हुआ है, यानी जितना खुम्स आता था ये उसको तकसीम करता था। आपके छठे इमाम हज पे जाते हैं, मुअल्ला इसका नाम है। वक्त का हाकिम, वहाँ का वाली इसको पकड़ता है, ज़िंदानी करता है, और जब ज़िंदान में डालता है इस इमाम के चाहने वाले का सर कलम कर देता है। कहते छठे इमाम जब मदीने में पहुँचते हैं, पूरी रात मुसल्ले पे बैठकर इमाम इस अपने सहाबी के लिए गिरिया फरमाते हैं और दुआ करते हैं कि खुदाया जिसने उसे कत्ल किया उसे सज़ा दे, और फिर उस लई का किसास भी करवाते हैं और उसे इमाम वासिल जहन्नुम भी करवा देते हैं। लेकिन एक शख्स आया आपके इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, फरमाया मौला हमारे लिए मुसीबत कुबरा है क्योंकि जनाब मुअल्ला शहीद हो गए। इमाम ने फरमाया सही कह रहे हो मुसीबत है, लेकिन मुअल्ला के अंदर एक मसला था। अब एक तरफ ये इतना साहिब करामत है कि जब जिंदा था इमाम के पास आता है और इमाम कहते हैं कि मुअल्ला तुम मुझे परेशान लग रहे हो। अब ये मदीने में थे, इसके बच्चे थे कूफे में। कहता मौला मुझे अपने बच्चों की बड़ी याद आई है। तो इमाम कहते हैं आंखें बंद कर। आंखें बंद करता है, इसके चेहरे पे छठे इमाम हाथ फेरते हैं। जब हाथ फेरते कहते हैं आंखें खोल। जब आंखें खोलता है तो ये कूफों में अपने बच्चों के बीच में बैठा होता है, बच्चों से मिल लेता है। फिर इमाम कहते हैं आंखें बंद कर। फिर इमाम हाथ फेरते हैं। फिर ये खुद को कहाँ पे पाता है, मदीने में पाता है। मतलब अहले सिर भी था कि मासूम, इसको तय्युल अर्ज़ भी कराते थे। अपनी ज़िंदगी में इमाम ने ऐसे एक नसीहत की थी, फरमाया मुअल्ला हमारे हक़ का दिफा करने में इतने जज्बाती न हुआ करो, क्योंकि इसके खून में था कि दिफा करे अहले बैत अलैहिस्सलाम का। अब दुश्मन कभी कभी इसे तंग करता था। किसी महफिल में बैठा होता था और अगर इमाम जाफ़र सादिक को किसी ने बुरा कहा, ये फ़ौरन खड़ा होकर दिफा करता था। इस दिफा के नतीजे में ये पहचाना जाता था, जिसकी वजह से मारा गया। तो जब इसने कहा कि मौला ये मुसीबत कुबरा है, इमाम ने फरमाया मुसीबत कुबरा तो है, लेकिन याद रखना
दुश्मन की जंग हमारे लिए आसान है, अगर हमसे लड़ें ये इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हमारा राज फाश करना, हमारी हदीसें बताना, राज से मतलब ये है कि खुद को ये दिखलाना कि मैं शिया हूं, फरमाया ये हमारे लिए उससे ज़्यादा सख्त है। क्योंकि अगर तुमने खुद को जाहिर कर दिया कि मेरे शिया हो, इमाम ने फरमाया या सूली पे चढ़ाया जाएगा या तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। तो फरमाया इस मुआशरे में अगर काम करना है तो असहाबे सिर बन के काम करो। और इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काम किया कि आपकी जितनी फ़िक़्हा या अरबाहा है, वो ज़माना जो जबर गिराई का ज़माना था, जिसमें कहते थे अगर कोई मर गया तो अल्लाह की मर्ज़ी से, अगर कोई जिया तो अल्लाह की मर्ज़ी से, यहाँ इमाम ने फरमाया अल अम्रो बैन अल अमरैन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मसलन इमाम के पास दो लोग आते थे, किस तरह मासूम तरबियत करते थे। किसी ने कहा कि मौला अल्लाह ताकत रखता है कि दुनिया को अंडे में डाल दे, तो इमाम किसी को कहते थे हाँ। दूसरा आया मौला अल्लाह ताकत रखता है कि दुनिया को अंडे में डाले, इमाम ने कहा ये मिनल अम्र महाल है। अब देखिए, एक सादा बंदा जिसकी तरबियत करनी, एक पढ़ा लिखा बंदा। अब जो मजलिस कराची में पढ़ी जाती है वो पंजाब में आप नहीं पढ़ सकते। हर मजमे का अपना एक कैटेगरी होती है समझने की। एतराज किया कि मौला उसे आपने कहा कि अल्लाह दुनिया को अंडे में डाल सकता है, दूसरे को आपने बोला ये अम्र महाल है। इमाम ने कहा उसका जितना इल्म था मैंने इतना ही उसे जवाब दिया। उससे कहा कि अल्लाह दुनिया को अंडे में डाल सकता है, तो उसने कहा मौला वो कैसे? तो इमाम ने कहा देखो तुम्हारी आंख अंडे से भी छोटी है और तुम इतने मजमे को देख रहे हो, दुनिया को देख रहे हो, दरख्त को देख रहे हो, तो पूरी दुनिया आ गई ना अंडे से छोटी आंख में। और इसने कहा मौला माशाल्लाह वाह वाह, नारा मार के निकल गया कि मौला आपने क्या बात कर दी, इसकी अकल इतनी। इमाम ने कहा अगर मैं दूसरे को बोलता ना, वो आया था बसरे से, बड़ा मौला का तेज सहाबी थे। इमाम ने कहा अगर मैं इसे बोलता ना कि दुनिया आंख में जिस तरह समा गई हर चीज़ तो दुनिया जा सकती है, तो ये मुझ पर एतराज़ करता, कहता मौला ये दरख्त, ये चांद, ये सारी चीज़ें, इसका अक्स मेरी आंख में, ये तो मेरी आंख में नहीं गए। अभी कैमरे से मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, अब ये तो नहीं मैं कैमरे में घुस गया हूँ यूट्यूब पर मजालिस पढ़, ये तो नहीं सारे मौलाना यूट्यूब के अंदर हैं, ऐसा तो नहीं है। पर नहीं, अक्स चला जाता है कैमरे के अंदर, यूट्यूब में अक्स है, आप नहीं हो। तो क्या दुनिया नहीं गई आंख में दुनिया का अक्स गया, तो वो मुझ पर एतराज़ करता। तो इमाम ने उसे क्या जवाब दिया? फरमाया ये अम्र महाल है और महालात पे अल्लाह की कुदरत जारी नहीं होती। लेकिन दूसरे मकातिब जो थे, मकातिब अशअरी, जिनका ये नतीजा है कि खुदा चाहे तो यजीद को जन्नत में भेजेगा, अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, खुदा हर शे पे कादिर है। तो ये वो जहनियत रखने वाले जो कहते थे अल्लाह दुनिया को अंडे में भी डाल सकता है, तो जब दुनिया अंडे में जाए तो यजीद भी जन्नत में जा सकता है भाई वो अकीदा, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, खुदा हर शे पे क्या है, कादिर है। तो कहा भाई ऊँटों की कतार को क्या खुदा सुई से? अब ये ज़माना छठे इमाम का जहाँ पे ऐसे फिक्री सवालात हो रहे तौहीद खुदा में, कुदरत खुदा में, कुरान हादिस, कुरान कदीम है, ये मबाहिस इल्मी, इनका जवाब कौन दे रहा है? छठे इमाम। ये वो ज़माना गुल्लात का ज़माना, ये वो ज़माना नुसैरियत उरूज पर है, ये वो ज़माना सूफिया उरूज पर है कि छठे इमाम पे एतराज़ करते आपने अच्छा लिबास पहना, हम आपके बाबा अली की तरह लिबास पहन रहे हैं। इमाम रज़ा पे एतराज़ करते आप अच्छे खाने खाते हैं, हमें देखिए हम खजूरों पे गुजारा कर रहे हैं। इस मुआशरे में अहले बैत क्या कर रहे हैं? इस्लाही मुआशरे के ज़हबी कहता है कि पांचवें इमाम अफ़क़हुर रिजाल थे अरब में, इनसे बड़ा कोई फ़क़ीह नहीं था। अगर खिलाफत के लिए कोई वाक़अन हो सकता था वो मोहम्मद बाक़िर थे। इमाम ने इसे जवाब दिया ये अम्र महाल है, यहाँ पे ये मकतब अक़लानियत का मकतब है, यहाँ पे अल्लाह को लाख सजदे करते हो कि खुदा ने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए साथ हमें जोड़ा। वरना आज भी हम जबर के कायल होते हैं कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह कर रहा है, हम नहीं कर सकते। का इमाम कैसे? इमाम ने फरमाया देखो ये अम्र महाल है और महालात पे खुदा की कुदरत नहीं चलती। क्या मतलब? मतलब एक चीज़ को अल्लाह ने महाल बनाया, खुदा खुद अपने कानून को नहीं तोड़ता। अल्लाह ने अंडे को छोटा बनाया, अल्लाह ने दुनिया को बड़ा बनाया, अल्लाह ने अंडे को कमज़ोर बनाया, अल्लाह ने दुनिया को मजबूत बनाया। तो कमज़ोर में मजबूत नहीं जा सकता, ये अल्लाह के कानून के खिलाफ है।
कहाँ अल्लाह कर सकता है एक सूरत में, या अंडे को बड़ा करे या दुनिया को छोटा करे, लेकिन अपने बनाए हुए कानून की मुखालिफत खुदा कैसे करेगा? ये अमर महाल है। एक चीज को खुदा ने ज़ईफ बनाया है, ये अल्लाह का कानून है, ये ज़ईफ हो। अब अगर ज़ईफ के अंदर कवी जाए तो जरूरत इस बात की है कि खुदा अपने कानून को बदले, इस ज़ईफ को कवी बनाए और उस कवी को क्या बनाए? ज़ईफ बनाए, तभी हो सकता है। उसने कहा मौला ये बात मेरी समझ में आ गई। अक्लानी दलीलें देते थे, अपने शियों को तैयार करते थे। बड़े बड़े मुनाजरे हैं असहाब इमाम के, मस्जिद में जाते मुनाजरा कर रहे हैं, हाकिम वक्त की दरबार में जा रहे हैं, मुनाजरा कर रहे हैं लोगों की फिक्री तरबियत की। और उस मुआशरे में इतने बुजुर्गान थे, लेकिन अगर किसी को बाक़िरुल उलूम बोला गया, वो आपके इमाम को बोला गया कि इल्म का चिराग है। बड़े बड़े लोग आकर फ़िक़ी मसाइल आपके इमाम से पूछते थे, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज वल्लाह भरमार है इज्तिहाद के खिलाफ। पढ़े लिखे नौजवान कहते मौलाना ये दलील वो दलील। मैं कहता हूँ अक्ल की तरफ रुजू करो, मरकजियत नहीं तो कुछ भी नहीं। खुमैनी मुज्तहिद ना होता कभी इनकलाब ना लाता, शिराजी बुजुर्ग मुज्तहिद ना होते कभी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिटेन की ऑर्गेनाइजेशन जो तंबाकू बेचने आए थे वहां पे, उसको बंद न करवा पाते। सिस्तानी मुज्तहिद न होते कभी इराक न बचता। हसन नसरुल्लाह नुमाइंदे वली फ़क़ीह न होते, वली फ़क़ीह मुज्तहिद है तो वली फ़क़ीह है। शीयत की बका इसमें, शीयत की बका निज़ाम खुम्स में है। आज लोग इस चीज़ को क्या करना चाह रहे हैं? तबाह करना चाह रहे हैं।